कथकली उत्पत्ति और इतिहास। कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर वर्तमान केरल में हुआ था। इस कला रूप को प्रारंभ में मंदिर परिसर में प्रदर्शित किया जाता था और बाद में इसने शाही दरबारों में लोकप्रियता हासिल की। कथकली ऋषि भरत द्वारा लिखित नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर आधारित है। हालांकि कथकली हाथों की मुद्राओं की व्याख्या के लिए ग्रंथ हस्तलक्षण दीपिका पर आधारित है, जो एक अन्य शास्त्रीय पाठ है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कथकली संकट में थी और विलुप्त होने के कगार पर थी। प्रसिद्ध कवि वल्लथोल नारायण मेनन और मनक्कुलम मुकुंद राजा ने कथकली के पुनरुद्धार हेतु शास्त्रीय कला रूपों के लिए उत्कृष्टता केंद्र केरल कलामंडलम स्थापित करने की पहल की। नृत्य और संगीत। कथकली नृत्य संगीत, भाव-भंगिमा और नाटक के तत्वों को जोड़ती है। इसमें गति को अत्यधिक शैलीबद्ध किया जाता है और इसमें जटिल चाल, लयबद्ध बोल तथा हाथों के विभिन्न इशारों को मुद्रा कहा जाता है। नर्तक भावनाओं को व्यक्त करने और कहानियां सुनाने के लिए अपने चेहरे के भावों का उपयोग करते हैं, जिन्हें रस के रूप में जाना जाता है। मणिप्रवालम, मलयालम और संस्कृत का मिश्रण कथकली गीतों में प्रयुक्त भाषा है। कथकली गीतों के पाठ को अट्टाक्था के नाम से जाना जाता है। चेंडा मदलम, चेंगिला, इलत तालम कथकली संगीत के साथ प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। श्रृंगार। चरित्र की प्रकृति के अनुसार कथकली श्रृंगार को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पचचाहरा, कुलीन तथा वीर पात्र जैसे देवता, राजा और संत। कत्ती चाकू, वीरता या बहादुरी की धारियों के साथ नायक विरोधी या खलनायक। ताड़ही दाढ़ी, विभिन्न प्रकार की दाढ़ी विभिन्न प्रकार के वर्णों को दर्शाती है, जैसे वेल लाताड़ही सफेद दाढ़ी, दिव्य या परोपकारी पात्र। चुवन्ना ताड़ही लाल दाढ़ी, दुष्ट या राक्षसी पात्र। करूत्ता ताड़ही काली दाढ़ी, वनवासी या शिकारी। करी काला पात्र जो दुष्ट, क्रूर या विचित्र हैं, जैसे राक्षस या चुड़ैल। मिनुक के दीप्तिमान पात्र जो कोमल, गुणी या परिष्कृत होते हैं, जैसे कि स्त्रियां और ऋषि मुनि। भारी आभूषण और हेद्रेस के साथ वेशभूषा रंगीन और असाधारण है।